नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जेएसएससी सीजीएल के जो एग्ज़ाम दिए थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। वो तमाम लोग एक बार फिर से बापू वाटिका में इकट्ठा हुए हैं। क्या परेशानी हो गई, क्या वजह है, हम इन्हीं से बात करके और जानने की कोशिश करेंगे। इकट्ठा हुए हैं आप लोग, अब क्या परेशानी हो गई? सर सबसे बड़ी परेशानी है सर झूठा नैरेटिव सेट करना। एक्चुअली ये मीडिया बाइट सर हम लोग 1 या 2 बार देते हैं, कभी एक बार हो गया तो हो गया, ठीक है। लेकिन इनका क्या है, डेली यूट्यूब में आकर के, बहुत बड़ा यूट्यूब है सर इनका, 3.5 लाख सब्सक्राइबर है। और झारखंड के जितने भी यूट्यूब चैनल है सर, आपस में सर मिली भगत है सबका, ठीक है। 15 है, 20 है, और ये सब मिल करके सर आपस में दोस्त हैं, नैरेटिव सेट करते हैं। जो माहौल खड़ा करना चाहते हैं वो कर देते हैं। इनका जैसे कि पहला परसेप्शन था कि आकर के बोलना कि 6000 लोग का 600 प्लस मार्क्स आ चुका है, एग्ज़ाम देने ही मत जाओ, हो गया सेटिंग, अंदर सेटिंग हो चुका है, मत जाओ एग्ज़ाम देने के लिए। और ये कौन बोलता है? झारखंड का जिस पोस्ट में हम लोग बनना चाहते हैं एएसओ, वो एक एएसओ बोल रहा है। लोग भरोसा नहीं करेंगे सर। अब बोलते हैं, लोग सवाल उठाते हैं सर कि क्यों आ गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, क्यों, अगर इतना ही था तो आज तुम्हारा रिजल्ट में नाम आ गया तो तुम मुँह उठा करके आ गए हो, ठीक है। उसमें तो आ गए थे वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए। तो बोलूँगा मुझे तो पहले से पता था इनका नियत। 22 को एग्ज़ाम हुआ है, 23 को मैं देख रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा चैनल है वो आकर के क्या बोलता है, 11 बजे आकर के बोलता है कि ट्विटर कैंपेन करो, महाआंदोलन करो, एग्ज़ाम को रद्द करो। अगर आप लोग नहीं करोगे तो बस एग्ज़ाम रद्द नहीं हो सकता है। सर 5 घंटे में घर नहीं पहुँचा है सर अभी। ये इतना श्योर कैसे हो गया सर कि एग्ज़ाम रद्द करने लायक सिचुएशन है भी कि नहीं है सर? तो ये खुद जज बन जाते हैं सर। इनको इतना जल्दी एक डिसीजन पे नहीं आना चाहिए। जब इनका एक वीडियो का खंगाला गया कि जब वीडियो सबसे पहले पेश किए थे कि उसमें बोलते, इसमें बच्चा बोल रहा है कि इसमें सारा क्वेश्चन है, इसमें सारा क्वेश्चन है, पुल के नीचे बैठ के क्लेम कर रहा है सर, है ना। मैंने बोला कि उसमें क्वेश्चन कहाँ है, ये दिखाओ, क्वेश्चन दिख रहा है क्या? तो इस सारे टीचर ने मुझे ब्लॉक कर दिया। सोचिए इनका नैरेटिव, सोचिए इनका क्या सोच है सर। ये जितने भी बच्चे सिलेक्शन लिए हैं अपने अलग अलग कोचिंग सेंटर से, जब वो बताते हैं सर कि मैं सर बच्चे आपके ही कोचिंग से आप मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो सोचते हैं क्या तुम तो बस 4-5 बच्चे हो, तो तुमको ब्लॉक करने में और लाखों की भीड़ को मतलब हुकूमत समझ रहे हैं ना सर। तो इनको मतलब इनसे पैसा कमाना चाहते हैं। सबका अपना अपना मोटिव है सर, ये समझ में आ गया है। अब उनके साथ क्या होगा सोचिए सर। और एक बात बोलूँगा सर कि मेरा एसएससी सीजीएल में अभी हुआ, एसएससी सीएचएसएल में हुआ, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में हुआ, पहले नहीं हुआ सर, अभी हुआ। ये भी नहीं बोल पाओगे कि मेरे पास जॉब था तो पैसा दे दिया, ज्वाइनिंग हुआ नहीं है, सबका फाइनल रिजल्ट आया है। तो अब और कितने कंपटीशन में 36 लाख का कंपटीशन में आया है सर, ठीक है। और ऐसे बच्चों को भी क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं सर। इसके बाद मैं गोड्डा से हूँ, वहाँ पे 30 लोगों से बात किया, और भी लोगों का हुआ है, पर वहाँ पता चला कि 6 लोग एनटीपीसी में हैं, सोचिए। और सब मेरे पास सबका नंबर है सर, मेरे पास पता है सर, आज के टाइम मेरे पास 100 नंबर मेरे फ़ोन में सेव है, सबका जेएसएससी सीजीएल के नाम से सेव है। कोई बंदा गोड्डा से है, कोई बंदा देवघर से है, कोई गोड्डा के सारे बंदे का सेव है। सबसे बात किया हूँ पर्सनली, में सबसे बात किया हूँ। तो कोई जॉब में है तो कोई जीपीएससी मेंस लिख करके बात कीजिएगा तो ना एक रद्द करने वाले आदमी का और एक जो पढ़े लिखे आदमी का जो बात में जो तरीका होता है, सलीका होता है, आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या करके आया है सर। उसका जो वेशभूषा होता है आपको समझ में आ जाएगा कि सर उसके पास 35 लाख यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हाँ। इकट्ठा क्यों हुए? इकट्ठा होने का सर कारण यही है सर कि 2 बात है सर। एक तो सर सरकार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिपोर्ट सौंपने में और विलंब ना किया जाए सर। ये काफ़ी टाइम हो चुका है, 8 साल से 10 साल से सर हम लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है सर। और क्या है कि ये लोग जो है जो विपक्षी पार्टी हैं, है ना, जो लोग इसके पीछे रद्द कराने के लिए लगे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं कि इनको भरोसा ही नहीं किसी पे सर। सीआईडी भरोसा नहीं है। सीआईडी को झूठा यूट्यूब में आते हैं सर, लाइव आते हैं और आके सीआईडी के जो उनको जवाब दिया गया है उनको वो यूट्यूब में आकर के गलत साबित करते हैं। दूसरा, उनको राज्य सरकार पे भरोसा नहीं है। गोड्डा के रहने वाले हैं, गोड्डा से ही एक को गिरफ्तार भी किया गया, ठीक है, उससे पूछताछ भी हो रही थी। तो गोड्डा में सर अभी तो वो जांच का विषय है, ठीक है। सीआईडी भी जब बड़ी बड़े अक्षरों में लिख रही है लास्ट में कि अभी तक के साक्ष्यों में ये पाया गया है कि किसी भी तरह का कोई प्रूफ नहीं है, तो फिर हम कौन होते हैं सर बोलने वाले कि हाँ कि पेपर लीक हो गया है या फिर ये हो गया है। और हाँ सर, झारखंड में यही तो होता है सर कि कोई यहाँ बैठा हुआ 4 आदमी के बीच में और बोल रहा है कि सेटिंग करा देते हैं, पैसा है मेरे पास तो पैसा दो, हम सेटिंग करा देंगे। तो कितना चांसेस है सर, सोचिए कि कोई आदमी कितने आसानी से पैसा दे देगा सामने वाले को सर। धनी गवाही करना आसान बात है सर, पेपर उपलब्ध करा देना मुश्किल काम है सर। चलिए, तो और भी लोग हैं, बात करते हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि अब तो मामला जो है वो न्यायालय में चल रहा है, प्रक्रिया में है, तो अब आगे क्या लग रहा है?
मेरा नाम अंकित आनंद हुआ, गिरिडीह से हैं। इस पे 2-3 बात है जिस तो हम लोग को बोलना चाहिए। सबसे पहला बात है कि आज एग्ज़ाम रिजल्ट हुए, 2-3 महीना बीत गए, 4 महीना बीत गए, हम लोग मीडिया बाइट में नहीं आए। उसका कारण बहुत सारे था। सबसे पहला है कि जहाँ तक मामला न्यायालय में है तो हम लोग को न्यायालय पे भरोसा है, जांच सीआईडी कर रही है, सीआईडी पे भरोसा था और अपने मेहनत पे भरोसा था। सबसे पहला बात है, अगर आप पीछे मीडिया में देखें तो जिस दिन धरना प्रदर्शन होता उस दिन हम लोग भी थे। इसलिए थे क्योंकि मीडिया के साथी या मीडिया के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यह गलत धारणा फैलाया कि लगभग 6000 लड़का तक क्वेश्चन पहुंच गया। हम लोग को भी लग रहा, चूँकि देखिए झारखंड में ये तो कहा ही जा सकता है ना कि पिछला कुछ एग्ज़ाम है, जैसे सीजीएल को ही लेकर है कि रद्द हुई थी, धांधली रद्द हुई थी। तो हम लोग को भी लग रहा था कि हाँ धांधली तो हुई होगी। लेकिन जब हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, मेरे गांव के कुछ लोग हैं वो का हुआ है या बाहर के जितने मेरे साथी हैं, बहुत कम मार्क्स में हुआ है। अगर आप 50% मार्क्स पे एक लैंग्वेज पेपर होते हुए अगर 50% मार्क्स पे हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि 650 मार्क्स में होगा, 750 में 650 मार्क्स में होगा या 600 मार्क्स में होगा, वो तो 430, 435, 450, जनरल 400, 512 अगर हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि ये धांधली नहीं हुई है। और धांधली हुई भी है तो वो जांच का विषय है। जब मामला कोर्ट में है तो हम लोग को बोलने का ज़रूरत नहीं था। लेकिन कुछ मीडिया में ऐसे लोग हैं या कुछ यूट्यूबर हैं या कुछ टीचर अपने आप को कहते हैं, सबसे पहले वो ये तय कर लें कि वो टीचर हैं, यूट्यूबर हैं या लड़का को वो बहला फुसला रहे हैं या वो क्या करना चाह रहे हैं। जैसे उनका कहना था, जब वो पहला बार मीडिया में बाइट दिए तो उनका कहना था कि 100 लड़का मतलब जेन्युइन एक का भी नहीं हुआ है। 2231 लड़का 2229 जितना का हुआ है वो सारा जो है फेक लड़का का हुआ है। मतलब एक भी उसमें वाजिब लड़का नहीं है, जेन्युइन लड़का नहीं है। लेकिन जब दोबारा वो मीडिया में आते हैं, कहते हैं कि 100 लड़का जेन्युइन हुआ, फिर 200, 300, 500, आज 700 तक वो पहुंच गए, 500 तक पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि वो टेक्निकल कहीं ना कहीं उनमें खुद फॉल्ट है। उनको खुद पता नहीं चल रहा है कि कितना जेन्युइन हुआ, कितना क्या हुआ। जब अब ये पता ही नहीं है तो आप मीडिया में किसी पे लालछन लगाना ये बुरी बात है। क्योंकि यहाँ है ना कि अगर कोई लड़का गया भी, क्वेश्चन रटा भी है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर प्रूफ है तो वह जांच का विषय, वो जांच चल रही है। अगर हम क्वेश्चन रटे तो आप मेरे पे पर्सनली बोलिए कि अंकित क्वेश्चन रट के आया है, तो आप बोलिए, जांच करिए, जांच का विषय। लेकिन आप पूरा डीबी सेलेक्टेड कैंडिडेट पे अगर कहीं का आँच उठा रहे हैं, उनका 2-3 बात हम लोग को बड़ा ख़राब लगता है, मान सम्मान पर ख़राब लगता है 2-3 आदमी का। क्या है, पहला बात है कि 30 लाख 35 लाख हम ये पूछना चाहते कि आप अपना घर बेच के हमको दिए थे क्या, रखने के लिए वो दिए थे? नहीं दिए थे तो फिर आप क्यों लालछन लगा रहे हैं कि 35 लाख दे के हमने मीडिया में हमने क्वेश्चन खरीदा, क्वेश्चन रटने के लिए गया? आप किसी के बारे में पर्सनल जब तक नहीं जानते उस पर आँच नहीं उठाना चाहिए। हम सीजीएल इसके पहले जेपीएससी भी मेंस दिए, अभी भी मेंस मेरा दिया हुआ है, सीडीपीओ का मेंस दिया हुआ है, अभी सीजीएल में मेरा रिजल्ट आया है, इसके पहले ग्रुप डी भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो आप कहाँ हैं? आप किसी के बारे में पर्सनल जान रहे? जब नहीं जान रहे तो आप क्यों कह रहे हैं? आप ये कह सकते हैं कि कुछ लड़का का अगर हुआ है, कुछ किया है तो जांच के विषय, वो सब तो जांच चल रही है, आज नहीं कल क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप जैसे मीडिया में उस दिन गए, उन हाईकोर्ट में मेरे दोस्त साथी लोग थे कि नहीं वो लोग वकील का फौज खड़ा कर दिया था, वो लोग ये कर दिया था, मेरे वकील अकेले दहाड़ रहे थे। क्या वकील दहाड़ रहे थे? दहाड़ने का कोई बात ही नहीं था, सिंपल था। हाईकोर्ट में जो मामला है उसमें जज साहब के द्वारा ये कहा गया कि जब तक फाइनल रिपोर्ट जो अब जांच का प्रक्रिया है अगर आप नहीं सबमिट कर देते तो हम स्टे नहीं हटाएंगे। उनका ये कहना था। इधर से जो हम लोग का महाधिवक्ता थे, महाधिवक्ता का ये कहना था कि सर अभी मेरा रिपोर्ट जो है प्रोग्रेस है, क्योंकि सीआईडी जांच कर रही है और बहुत सूक्ष्म स्तर तक जांच कर रही है। तो उनका ये कहना था कि हम आधा से ज़्यादा रिपोर्ट जांच कर लिए हैं, उसको हम अप्रैल माह में कर देंगे। तो उनका ये था। और उन लोग उस पर भी लालछन लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखिए, दूसरा है ना कि सीजीएल जो मामला था 2016 से चल रहा है, 2016 से लगातार है, 10 साल से ये मामला चल रहा है। उन लोग भी जान रहे हैं कि इस पर विरुद्ध स्तर पर 6 लाख लड़का होना तो 2% का है। मान लीजिए 2%, 1%, 2000 लड़का का ही होना था, 5,98,000 लड़का तो छटेगा ही। तो कहीं ना कहीं उधर का तो ज़्यादा मैक्सिमम लड़का है, वो तो लालछन लगाएगा ही, उसका तो कहना ही होगा कि नहीं चोरी करके आया। आप ये कहीं सिद्ध नहीं कर पाए कि कौन लड़का रटा नहीं रटा। तो उनको एक चीज़ से बचना चाहिए, पर्सनल नाम लेके बोलिए, नहीं तो आप पूरा डीबी सेलेक्टेड लड़का का नाम नहीं ले सकते, चाहे उससे हम लोग का मान सम्मान में ठेस पहुँचता। आप कहीं जा रहे हैं, आपको बोल रहा है ये तो चोर है, कितना खराब लगता है।
चलिए आपसे बात करेंगे। तो इनका कहना है कि जिस प्रकार से हम लोगों पे लालछन लगाए जाते हैं, हम पे आरोप लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। अगर आपको पता है कि कौन इसमें गलत किया है तब उसका नाम लेकर के बोले। और इसके साथ इनका ये भी कहना है कि अब कोर्ट में मामला है, तो मामला अब 7 मई को अगली सुनवाई है। सुनवाई के बाद क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे। कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम आकाश लोहरा है, हम कांके निवासी हैं। मेरा गांव का नाम है मनातू। मेरा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ और डीपी भी हो चुका है। हम बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें नियुक्ति पत्र मिले और हम झारखंड सरकार को अपनी सेवा प्रदान कर सकें। जो लोग हमारे ऊपर में लालछन लगा रहे हैं कि हम लोग 35 लाख रुपए दे करके इस एग्ज़ाम में पास हुए हैं, मैं उनसे साफ साफ कहना चाहता हूं कि मैंने सिर्फ इस एग्ज़ाम में 4 साल का समय दिया है और 50 रुपये मात्र इन्वेस्ट किया है इस एग्ज़ाम फॉर्म को भरने के लिए। और इस एग्ज़ाम को ही नहीं बल्कि मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स को दिया हुआ है और कई सारे एग्ज़ाम्स को निकाला भी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि मैंने CGL जो कि भारत सरकार कंडक्ट कराती है SSC CGL, उसको मैंने 2023, 2024 और 2022 में भी पास किया हुआ है। मेंस भी दिया हूँ 2024 में, CHSL का भी मेंस दिया हूँ। और इस बार मैं SBI क्लर्क का प्री का रिजल्ट आ गया है, उसमें भी हम पास हुए हैं। और मेंस मेरा एग्ज़ाम होने वाला है 10 अप्रैल को, आने वाले 10 अप्रैल को उसका भी एग्ज़ाम हम देने वाले हैं। तो फिर वे लोग कैसे लालछन लगा देते हैं कि हम लोग एक रात में पढ़ करके 35 लाख रुपए दे करके इस एग्ज़ाम को पास किए हैं। ये बहुत ही गलत है और ये बंद होनी चाहिए। मीडिया में ऐसी गलत खबरें फैलनी नहीं चाहिए। आप कहाँ से हैं? मैं भी रांची से हूँ। मेरा नाम हुआ बबलू करमाली और मैंने भी इस एग्ज़ाम को दिया। इसके साथ ही मैंने JPSC मेंस भी दिया है, जिसमें अभी उसका 11th to 13th का रिज़ल्ट अवेटिंग है, तो उसका इंतज़ार करें। लेकिन ये जो पहले रिज़ल्ट आ गया, अब सोचिए कि मेहनत एक दिन का नहीं है। ये लोग कैसे बोल रहे कि एक रात का है और इसी में इनका एग्ज़ाम हो गया, जबकि बच्चे ये वैकेंसी भी आपका 10 साल से है और कोई 5 साल से मेहनत कर रहा है, 5 साल से लगे हैं, कोई 10 साल से भी लगे हैं। अभी सिलेक्शन में मैं देखता हूँ जिनके 40-42 साल की उम्र है उनका भी सिलेक्शन हुआ है। अब सोचिए अगर अभी ये अधर पे अटक जाए ये वैकेंसी, तो उनका क्या लगता है कि नेक्स्ट टाइम अगर 5 साल 10 साल में एग्ज़ाम हो तो क्या वो दोबारा दे पाएंगे? हम भी नहीं भर पाएंगे सर। कम से कम उनकी बातों को सुनना चाहिए। और जो जिनका सिलेक्ट नहीं हुआ है, सिलेक्शन नहीं हुआ इस एग्ज़ाम में, मैं उनको भी अपनी तरफ से ये बताना चाहता हूँ कि आप मेहनत कीजिए, खुद पे काम कीजिए। कहीं ना कहीं आपसे चूक हुआ होगा, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए। जब आप एक्सेप्ट कीजिएगा तब आगे बढ़ पाइएगा। अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाइएगा तो कभी नहीं बढ़ पाइएगा। तो मुझे लगता है इस पर ध्यान देना चाहिए बच्चों को भी कि आगे बढ़े और अभी आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें सफल हुए। कम से कम ये क्लियर होगा तो बाकी सारे एग्ज़ाम भी लाइन के साथ क्लियर हो जाएंगे। जब कोई एक एग्ज़ाम निकल जाता है तो आज बच्चों का जो मनोबल है वो बढ़ जाता है। स्वाभाविक सी बात है, लगातार मेहनत कर रहे हैं, 8 साल 9 साल, कोई 10-10 साल से मेहनत कर रहा है और ऐसे में एक एग्ज़ाम क्लियर होता है तो काफ़ी सुकून मिलता है मन को और हौसला जो है वो भी बढ़ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से सीजल पेपर का लीक का जो मामला था वो तूल पकड़ लेता है। उसके बाद मामला जो है वो कोर्ट में जाता है और तमाम जो बच्चे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, अब वो लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग पे जो आरोप लगाए जाते हैं 35 लाख और 40 लाख रुपया दे करके नौकरी लेने की बात चल रही है, तो इसका कहीं ना कहीं हम लोग पे बुरा असर पड़ता है। हम लोग की जो मानसिक स्थिति है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि मामला जो है वो कोर्ट में है। अब 7 मई को अगली सुनवाई होनी है, क्या कुछ निकल कर सामना आएगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे और हमारे सभी उनको दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।